सहारनपुर उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारागार मंत्री ने बंदियों को कंबल वितरण भी किया। उन्होंने कहा है कि कुख्यात अपराधी जो आपके बीच में बंद है उनके बहकावे में नहीं आना है और अपने पेशेवर अपराधियों की बातों में नहीं आना है। उन्होंने कहा है कि हमारी इच्छा है कि जब भी आप बाहर जाओ तो अच्छा इंसान बनकर जाओ। देखिए, सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जब सर्दियों का समय आता है तो अभियान चला करके हम जिन कैदियों से, बहुत से कैदी हर जेल में ऐसे हैं 100, 150, 200 जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते, तो क्या अभियान चला करके उन कैदियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और कानपुर की जेल में पहली बार अभी इस समय इस सर्दियों में हम कंबल वितरण करने गए थे। वहाँ एक समाजसेवी संस्था सुंदरकांड का किताब एक लेकर के आई। उसने हमसे कहा कि मंत्री जी, हम सुंदरकांड की पुस्तक बांटना चाहते हैं, और वहाँ हमने वितरण किया। तो कैदियों में जो स्पर्धा हमने देखी, वहाँ से देख करके हमारे मन में आया कि सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बंटना चाहिए। और आप लोगों ने यहाँ देखा है किस तरह से कैदी एक लाइन से दूसरी लाइन में उठ करके मांग रहे थे। इसके पीछे एक हमारा कारण भी है। कम से कम बैरकों में जब ये रहते हैं, जब खाली समय होता है तो आपस में केस की चर्चा करते हैं। उस चर्चा से बचेंगे, कम से कम किताब का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, उस चर्चा से बचेंगे। और चर्चा से बचेंगे तो दिमाग में वो चर्चा रहेगी नहीं। एक ये भी कारण है। और सभी कैदियों के साथ मैं संवाद करता हूँ, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ। और आज आपने देखा भी है, जब तमाम कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं, उनसे अपील भी करते हैं और उनसे संकल्प भी कराते हैं कि भविष्य में कोई, जब न्यायालय के माध्यम से आप बाहर जाएंगे तो कोई दोबारा गलती ऐसी ना हो जिसके कारण आप लोग जेल में आ जाएं, परिवार बाहर संकट में रहे। तो कैदी सभी संकल्प भी करते हैं। और जब मैं आया था यहाँ, तो पहले मैं संवाद 2 बार कर चुका हूँ, तीसरी बार यहाँ आया हूँ, तो कैदियों ने उत्साह से हमसे कहा कि आप मंत्री बन के नहीं, एक परिवार के सदस्य बन करके आकर के हमारे साथ बातचीत करते हैं। प्रभाव देखने को मिला है। और हम मानते हैं कि सभी कैदी 1500 जो भी संवाद में रहते हैं, सभी कैदी न बदल पाएँ। सोच 10%, 20%, 30% भी अगर सोच बदलती है तो मेरा ये सार्थक कदम मैं मानता हूँ कामयाब है। सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है राम मंदिर का। जेलों में किस प्रकार से? निश्चित रूप से सभी जेलों में हमने मन बनाया है। सभी जेलों में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा सभी कैदियों को, ये हमने मन बना लिया है। कोई अन्य कार्यक्रम भी जेलों में रहेगा जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है दिवाली के रूप में मना 140 करोड़? निश्चित रूप से। देखिए, 550 साल बाद हम लोगों को हमारे तमाम महापुरुषों ने त्याग, समर्पण, वरदान दिया है, तब जाकर के ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हर साल हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं, भगवान राम वनवास से वापस आए थे, उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो आज तो उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो और बड़ा उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो जिस प्रकार से भी आपके सामने एक मामला है जिसमें जुर्माने की एक कैदी जो है वो सजा काट रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार और आप इस प्रकार की लिस्ट कोई निकलवाएंगे सहारनपुर से जो इस प्रकार के जुर्मानों में कैद हैं? सहारनपुर से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग। कल हम मुरादाबाद में थे, 5 कैदी हमें ऐसे मिले, 4 पे 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना था और एक बंदी पे 2000 रुपये का जुर्माना था। कल हमने जमा करा कर कल वो बंदी हमने रिहा करा दिए। अभी 1 हफ्ते पहले मथुरा की जेल में हम गए, 900 रुपये में एक कैदी वहाँ सजा काट रहा था बिहार का। उसके 900 रुपये जमा करा करके और उसके किराए की व्यवस्था करा करके उसको बिहार भेज दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 1000 के करीब बंदी हम ऐसे छोड़ चुके हैं। और सहारनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी बंदी छोटे छोटे जुर्माने में जो रहेगा वो जेल में अब नहीं रहेगा। ये मंत्री जी, जिला कारागार जो है संरक्षित है रोहिला किला के रूप में, इसमें निर्माण नहीं हो सकता। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी यहाँ पर खामियां हैं। तो जेल की शिफ्टिंग के लिए क्या है आपका प्लान? जमीन से रिपोर्ट भी मांगी? नहीं, जमीन मैं खुद देख करके गया हूँ। आज भी मैं इस कार्यक्रम के बाद जमीन देखने जाऊँगा, और जैसे हमें जमीन अच्छी लगेगी, जो उसके मुताबिक हो, हमें सब बातें देखनी पड़ती हैं कि जेल ज़्यादा दूर न हो, क्योंकि कैदी अगर वहाँ तारीख के लिए जाना होता है, कोई बीमार कैदी हो जाता है तो एम्बुलेंस समय पर पहुँच जाए। ये सारी व्यवस्था ध्यान में रख करके हमें करनी होती है। जल्दी ही हम जमीन अधिग्रहित करके